वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे प्लेलिस्ट में अभी हम लोग हैं लेक्चर नंबर 10 के ऊपर, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। क्या बात करने वाले हैं हम लोग? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। कोई अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसके सारे टर्म्स को हम लोग कैसे आसानी से किसी फॉर्मूला के माध्यम से जोड़ लेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको आने वाले किसी भी अपकमिंग वीडियोज़ का आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में कैपेबल हो सको। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10, जो कि एपी के ऊपर है और हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, इससे प्रीवियस के एपी के वीडियोज के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप एपी के प्रीवियस सारे वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देर किए देखते हैं कि आज हम लोग कैसे निकालेंगे कि एपी का n टर्म्स का सम क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि मान के चलो जो एपी है हम लोगों का, यार वो एपी हम लोगों का जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, और उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है ना, जो n टर्म्स होता है सम एपी का, वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल। या तो ये लिखते हैं, या तो हम लोग ये लिखते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। क्या है, किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ n टर्म्स। मतलब अगर कोई एपी है जो a से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, a से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होके कहाँ इंड हो रहा है? l पे इंड हो रहा है। मतलब किसी एपी का a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म जो है सो l है। ठीक है, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं। कोई भी एपीओ मान के चलो, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा फेवरेट एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो मान के चलो ये इतना ही छोटा सा एपी है, तो इसका पहला टर्म 3, तो इसका पहला टर्म 3 हो गया और आखिरी का टर्म 13 हो गया। तो अगर इसका सम हमको निकालने के लिए बोले तो टोटल टर्म काउंट कर लेंगे हम लोग। अब टोटल टर्म निकालने के लिए आपको पता है Tn इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n-1। Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और Tn मतलब आखिरी का टर्म, तो 13 इक्वल्स टू जो फॉर्मूला लगा के तो यहाँ से n वैल्यू हमको मिल जाएगा। और एक बार अगर n वैल्यू पता चल गया तो सम ऑफ n मतलब उतना टर्म्स का सम इक्वल्स टू n/2 इंटू जो a है अपना, तो a 3 और l 13। ठीक है, तो यहां से हम लोग सम बता सकते हैं कि सम क्या होगा। तो आसानी से हम लोग ये बात बता सकते हैं ना कि किसी भी n टर्म्स के एपी का मैं अगर आपको बता देता कि चलो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं आपको बोल देता कि चलो ये एपी है, इसका ये 6 टर्म है, ठीक है, और ये छोटा एपी है तो आप काउंट भी कर लिए चलो देख के, तो आपको नहीं निकालना पड़ा। तो चलो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? मेरा 6/2 इंटू 3 प्लस 13। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ से सम बता दोगे, जो भी सम आएगा वो सम बता दोगे। तो एपी का सम निकालने का बहुत सिंपल और बहुत शानदार सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो कि एपी का टोटल टर्म का सम क्या होता है। लेकिन अब ये बात तो हो गया गाइस फॉर्मूला का, ये बात तो हो गया फॉर्मूला का कि ये फॉर्मूला है अपना। क्या है ये फॉर्मूला है ना अपना। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आता है, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा। कैसे पता चला हमको कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा? कैसे पता चला हमको? कैसे पता चला हमको कि उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करके ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, मान लो गाइज कि पहला टर्म हमारा एपी का a है, तो अगला टर्म क्या होगा? a प्लस डी। ठीक है, उसका अगला का टर्म क्या होगा? a प्लस 2d। ऐसे ही होगा। मान लो लेट द नंबर्स बी इन एपी। मान लेते हैं हम लोग कि ये सारा नंबर्स क्या है हमारा? नंबर्स किस में है? एपी में है। वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये सब मेरा एजम्पशन है। ठीक है, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, l इक्वल्स टू लास्ट टर्म और d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेरा एजम्पशन है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं अब। तो अब जो हम लोग अपना एपी लिखेंगे दोस्तों, वो क्या लिखेंगे? मेरा पहला टर्म a, उसका अगला का टर्म a प्लस डी, ठीक है, उसका अगला का टर्म a प्लस 2d। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे अपना लास्ट टर्म।
लास्ट से जस्ट पहले का टर्म के लिए क्या डी के टर्म में ही लिखना है हमको, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में ए और एल लाना है, ठीक है, हमको ए और एल लाना है, तो हमको एल, तो अब जैसे आगे से ए प्लस टू डी किए, वैसे ही पीछे से मैंने आपको सिखाया है कि कॉमन डिफरेंस को घटाते चलेंगे, तो एल माइनस डी, इसके जस्ट पीछे वाला क्या एल माइनस 2d, इसके जस्ट पीछे वाला क्या एल माइनस 3d। यहां तक कोई असुविधा नहीं। तो अगर यहां तक आप लोगों को कोई असुविधा नहीं है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते हम लोग एल तक पहुंचे, उससे एल और एल से पीछे एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, और बीच में भी बहुत सारा टर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक अपना एपी है, ये क्या है, एक अपना एपी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई असुविधा नहीं। एक और बात कि जो अपना लास्ट टर्म एल है, वो लास्ट टर्म ए क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा मैंने क्यों लिखा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये इसका इंड टर्म है, और हम लोग nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये tn हो गया ना, tn इक्वल्स टू एल। nth टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग tn फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अपना इस बार nth टर्म कितना है, अपना nth टर्म l है, tnth टर्म तो l है ना, तो वो l किसके बराबर होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डिपेंड करता है कि अब n का वैल्यू क्या होगा, उस बात पे निर्भर करता है, ठीक है। यहां तो कोई असुविधा नहीं। तो अब हम लोग जो सम लिखेंगे, जो AP का सम लिखेंगे SN, वो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, यही अपना सम होगा। सम के लिए क्या करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं आपको अभी। तो सबसे पहला चीज फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारा कोई एपी होगा, उस एपी का फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया एल, उसका लास्ट टर्म मैंने मान लिया एल, उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने CD। तो ये मैंने चीज एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया मैंने, ये चीज एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बेसिस पर मैंने एक एपी लिखा, ठीक है, उसके बेसिस पर मैंने क्या लिखा, एक एपी लिखा, जिसमें मैंने लिखा ए, अगला टर्म ए प्लस डी, उसके आगे का टर्म ए प्लस 2d, फिर ऐसे करते करते हम लोग लास्ट तक गए, और एल से जस्ट पहले एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, ठीक है। एक और कंसेप्ट हम लोग इसमें सीख लिए कि जो हम लोग का एल है वो क्या है, एल क्या है, tnth टर्म है, nth टर्म है, तो एल क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम लोगों को सिंपल उस एपी को जोड़ना है। तो एपी को जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका दुनिया में क्या होगा, सारे टर्म को जोड़ दो एक एक करके बारी बारी, वही कर रहे हैं। अब इसी से हम लोग फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो SN इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। तो लास्ट तक मैं मान के चलो एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी और प्लस एल, यहां तक कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और मान के चलो कि ये एक इक्वेशन हो गया जिसमें SN इक्वल टू सारे टर्म को हम लोग जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक जादू हम लोग करते हैं यहाँ पे कि राइट इन रिवर्स। अब हम लोग इसको रिवर्स में लिख देते हैं, क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग रिवर्स में लिख देते हैं। अगर मान के चलो मैं आपको बोलूं कि 2 प्लस 3 प्लस 5 अगर 8 होगा, तो क्या हम लोग 5 प्लस 3 प्लस 2 को भी तो 8 लिख सकते हैं ना जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है। 2 प्लस 3 प्लस 5 को अगर 8 लिखे तो 5 प्लस 3 प्लस 2 भी 8 ही होगा। तो वो लिखते हैं, अभी लिखने तक में कोई असुविधा नहीं है, तब मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों की। अब आप ये भी क्वेश्चन मन में आएगा आपको कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं, पेशेंस रखो, पेशेंस से सब कुछ होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी SN को अब रिवर्स करके लिखते हैं, राइट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लोग किस में लिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो अब उसी SN को हम लोग क्या लिखेंगे, वो देखो L प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, ठीक है। ऐसे करते करते पूरा उल्टा कर रहे हैं हम लोग। तो a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, कोई असुविधा नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया अपना। अब आप ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं दिखाने जा रहा हूं, वो देखने के लिए तैयार होना। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 2SN इक्वल्स टू, ये देखो ये A और L, A प्लस एल, A प्लस डी और L माइनस डी, तो डी खत्म, यहां से डी खत्म, फिर A प्लस 2d L माइनस 2d, यहां से डी खत्म, फिर यहाँ पे माइनस 2d, यहाँ पे 2d, डी खत्म, माइनस डी खत्म। मतलब ओवरऑल सब जगह से क्या होगा, डी खत्म हो जाएगा। और सब जगह से डी खत्म हो जाएगा तो जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा, वो ध्यान से देखो, सब जगह से A प्लस एल आएगा, A प्लस एल प्लस A प्लस एल प्लस A प्लस एल, सब जगह से कितना, यही इतना चीज आ रहा है।
ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सब जगह से वही उतना चीज आएगा, a प्लस एल प्लस ए प्लस एल, ठीक है, सारे जगह से क्या a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ही मिल रहा है हम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखो ये a प्लस एल कितनी बार है, कितने टर्म को हम लोग जोड़े हैं, हम लोग इसको कितने, इसमें जो ये टर्म है वो इस टर्म को कितने बार जोड़ रहे हैं, टोटल इसमें कितना टर्म है, n टर्म, तो n बार a प्लस एल को जोड़ रहे हैं। अब आप 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2 करो, 3 बार करो, तो आप इसको आराम से 3 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 2 को अगर 5 बार जोड़ो तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 इंटू 2 लिख सकते हो आसानी से। उसी तरीके से हम लोग a प्लस एल को n बार जोड़ रहे हैं, a प्लस एल को कितनी बार जोड़ रहे हैं, a प्लस एल को हम लोग n बार जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग आसानी से लिख देंगे n इंटू ए प्लस एल, तो Sn को हम लोग लिख देंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो पीछे वाला चीज है यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा हो कहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है हम लोग का a प्लस, मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको कि सब में क्या होगा, a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, तो ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, कितने टाइम्स जोड़ना है हमको, इसको n टाइम्स जोड़ना है, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू एल प्लस एल, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस, और l के जगह पे क्या पुट कर देंगे, l के जगह पे पुट कर देंगे a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि l इक्वल्स टू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए अब फॉर्मूला का अपना अपना यूज समझो, दोनों का दोनों फॉर्मूला जो है सो सम ऑफ n टर्म्स बताता है, क्या बताता है, सम ऑफ n टर्म्स। अब फॉर्मूला का यूज समझो कि कभी तो ऐसा भी हो सकता है जिस एपी में लास्ट टर्म ना पता हो, ऐसा हो सकता है ना कि लास्ट टर्म नहीं पता हो, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए कि 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, और यहां से जाते जाते ये एक एपी है, मैंने आपको बोला कि गाइज ये एक एपी है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ हमको, सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ, तो इसका लास्ट टर्म 10th टर्म तुम निकालोगे फिर पुट करोगे, तो नहीं, जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, किसका, इसका यूज कर लेंगे। इसमें हमको 10 पता है तो 10/2, a पता है 3, फिर a पता है 3, n पता है कितना टर्म तक निकालना है, 10 टर्म तक, d पता है, d निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला का यूज करना सीखो। और दूसरा नंबर बात कि एक ऐसा भी एग्जांपल हो गया जिसमें आपको लास्ट टर्म पता है और मैंने बोला आपको कि 20 टर्म बताओ, ठीक है, 20 टर्म का सम बताओ, कि इस एपी का सम बताओ, सिंपल 20 टर्म नहीं, इस एपी का सम बताओ जिसमें इतना टर्म्स है, ठीक है। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं। आगे के अपकमिंग वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स के एग्जांपल्स कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम 2 वीडियो में बताऊंगा आपको। उन 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर, फिर एपी को हम लोग खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल को यार सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन दबा लो, लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लो, ठीक है। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।